ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं रितु पारिक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज हम सुनेंगे गणेश चतुर्थी की एक सुंदर कथा। गणेश चतुर्थी का त्यौहार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 2023 में गणेश महाउत्सव 19 सितंबर से शुरू होगा और 28 सितंबर को समापन होगा। इस दिन गणपति की मूर्ति स्थापित की जाती है। 10 दिन उनकी रोज़ सुबह शाम पूजा करके भोग लगाया जाता है। 10 दिन के बाद 14 के दिन गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। अन्य चतुर्थी तिथि को चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देते हैं, लेकिन इस चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं किए जाते। ऐसा माना जाता है कि आज चंद्र दर्शन करने से कलंक लगता है। आइए अब कथा रसपान करते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने उपटन उतारा तो इसे एक पुतला बना दिया, उसमें प्राण डाल दिए और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी ही आज्ञा का पालन करना और किसी का भी नहीं। देवी ने पुत्र गणेश से यह भी कहा कि पुत्र, मैं स्नान करने के लिए भोगावती नदी जा रही हूँ, किसी को भी अंदर न आने देना। कुछ देर बाद वहाँ भगवान शंकर आए और पार्वती के भवन में जाने लगे। यह देखकर उस बालक ने विनयपूर्वक उन्हें रोकना चाहा। बालक का हठ देखकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए। इसे उन्होंने अपना अपमान समझा। अपने त्रिशूल से बालक का सिर अलग कर दिया। स्वामी की नाराजगी का कारण पार्वती समझ नहीं पाई। उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर भगवान शिव को आमंत्रित किया। तब दूसरी थाली देख शिव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि यह किसके लिए है। पार्वती बोली, यह मेरे पुत्र गणेश के लिए, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। क्या आपने आते वक्त उसे नहीं देखा? यह बात सुनकर शिव बहुत हैरान हुए और पार्वती को सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुन देवी पार्वती क्रोधित हो विलाप करने लगी। उनकी क्रोध अग्नि से सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की। सब देवताओं ने ऐसा किया। माँ पार्वती जी शांत हुई, परंतु इस बात पर माने कि उनके पुत्र को दोबारा जीवित किया जाए। तब शिवजी को जाकर सब देवताओं ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि उत्तर दिशा में जाओ, वहाँ जो भी पहली ऐसी माता मिले जो अपने पुत्र की ओर पीठ करके सोई हुई हो, उसके पुत्र का सिर लाकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया जाए। अब सभी देवता उत्तर दिशा में जाने लगे तो वहाँ सबसे पहले एक हथिनी अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सोई हुई थी। तो शिव की आज्ञा अनुसार सभी देवता उस हाथी के बच्चे को सिर काटकर बालक के लगा दिया और उसके बाद शिवजी ने उन्हें जीवित कर दिया और उन्हें सभी गुणों का मुखिया बना दिया। इस तरह जीवित देकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई। उनके पुत्र को एक नया नाम गजानन मिल गया और सभी देवता भी भगवान गणेश की स्तुति करने लगे और उन्हें नए नए नाम देते हैं, जैसे गणेश, गणपति, गजानन, विनायक, विघ्नहर्ता। इस तरह गणेश जी का प्राकट्य भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपका जन्म भाद्रपद चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय में हुआ है। जो भी स्त्री पुरुष इस दिन तुम्हारा व्रत रखेंगे, उनके लिए यह विशेष शुभ फलदायी होगा। जो भी मनुष्य मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश पूजा से होगी तो वह सफल होगी। उन्होंने गणेश को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित कर दिया। आशीर्वाद दिया कि विघ्न नाश करने में गणेश का नाम सर्वोपरि होगा, इसलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। आइए जान लेते हैं भगवान गणेश का नाम गजानन कैसे पड़ा। पुराणों में इस होने के पीछे का कारण बताया है। पुराणों के अनुसार शनिदेव शिव पार्वती को पुत्र प्राप्ति की खबर सुनकर उनके घर आए। वहां उन्होंने अपना सिर नीचे की ओर झुका लिया। यह देखकर पार्वती जी ने उनसे सवाल किया, क्यों आप मेरे बालक को नहीं देखना चाहते? यह सुनकर शनिदेव बोले, माते, मैं आपके बालक को देखना चाहता हूँ, पर मैं इस लायक नहीं हूँ। लेकिन यह सब कर्मों के कारण है। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण भगवान का भक्त था। मेरे पिता चित्ररथ ने मेरा विवाह कर दिया। वह सती साध्वी नारी छाया बहुत तेजस्वी, हमेशा तपस्या में लीन रहने वाली थी। एक दिन वह ऋतु स्नान के बाद मेरे पास आई और उस समय मैं ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्मा ज्ञान नहीं था। उसने अपना ऋतुकाल असफल जानकर मुझे शाप दे दिया।
तुम अब जिसकी तरफ दृष्टि करोगे वह नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं हिंसा और अनिष्ट के डर से आपके बालक की तरफ नहीं देखता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती के मन में कौतूहल हुआ। उन्होंने शनिदेव से कहा कि आप मेरे बालक की तरफ देखिए, वैसे भी कर्मफल के भोग को कौन बदल सकता है। तब शनि ने बालक को सुंदर मुख की तरफ देखा। उसी शनि दृष्टि से उस बालक का मस्तक आगे जाकर उसके सिर से अलग हो गया। माता पार्वती विलाप करने लगी। यह देखकर वहां उपस्थित सभी देवी देवता गंधर्व शिव आश्चर्यचकित रह गए। देवताओं की प्रार्थना पर श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर गए। वहां से एक हाथी का सिर लेकर आए। सिर बालक के धड़ पर रखकर उसे जोड़ दिया। तब से भगवान गणेश का नाम गजमुख हो गया। पुराणों के अनुसार एक बार नारद जी ने श्री नारायण से पूछा कि प्रभु, आप बहुत विद्वान हैं, सभी वेदों को जानने वाले हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जो भगवान शंकर सभी परेशानियों को दूर करने वाले माने जाते हैं, उन्होंने क्यों अपने पुत्र गणेश के मस्तक को काट दिया। पार्वती के अंश से उत्पन्न हुए पुत्र का सिर्फ एक ग्रह दृष्टि के कारण मस्तक कट जाना बहुत आश्चर्य की बात है। श्री नारायण ने कहा, नारद, एक समय की बात है, भगवान शंकर ने माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार किया। सूर्य भी शिव के समान तेजस्वी शक्तिशाली थे, इसलिए त्रिशूल की चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हुई। तब केशव जी ने देखा कि मेरा पुत्र मरने की आस्था में है। तब उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी भयभीत होकर जोर जोर से रुदन करने लगे। सारे जगत में अंधेरा हो गया। तब ब्रह्मा के पुत्र तेजस्वी केशव जी ने शिव जी को शाप दिया, जैसा आज तुम्हारे प्रहार के कारण मेरे पुत्र का हाल हुआ है, ठीक वैसे ही तुम्हारे पुत्र का भी होगा। तुम्हारे पुत्र का मस्तक कट जाएगा। तब तक भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ था। उन्होंने सूर्य को फिर से जीवित कर दिया। सूर्य केशव जी के सामने खड़े हो गए। जब उन्हें केशव जी के शाप के बारे में पता चला तो उन्होंने सभी का त्याग करने का निर्णय लिया। भगवान ब्रह्मा सूर्य के पास पहुँचे, उन्हें उनके काम पर नियुक्त किया। ब्रह्मा, शिव और केशव आनंद से सूर्य को आशीर्वाद देकर अपने अपने भवन को चले गए। इसके बाद माली और कुमाली को सफ़ेद कोढ़ हो गया, जिसके उनका प्रभाव नष्ट हो गया। तब ब्रह्मा ने उन्हें कहा, सूर्य के कोप से तुम दोनों का तेज खत्म हो गया, तुम दोनों सूर्य की आराधना करो। उन दोनों ने सूर्य की आराधना शुरू की, फिर से निरोगी हो गए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। भगवान गणेश की जो भी कथा सुनता है, जो भी हुंकारा भरता है, जो भी सुनाता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलिए गणपति महाराज की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।